हाँ, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का रिमझिम का 15वां पाठ का नाम है बिशन की दिलेरी। देखिए, बिशन मतलब क्या है? बिशन क्या हो सकता है, कोई बोलिए। बिशन शायद कपड़ा। नो इज अ नेम। बिशन मतलब नाम। नाम किसका नाम हो सकता है, लड़का या लड़की का? लड़का। राइट। और दिलेरी मतलब क्या है? लड़की की नाम है। नो कपड़ा 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 नहीं बेटा, दिलेरी मतलब स्वेटर। हाँ जी, स्वेटर। नो दिलेरी। आप बोलो दिल मतलब सर, आप बोलो। साहस मतलब तेलुगु में साहसम, ब्रेवरी। ठीक है, चलिए, बिशन की दिलेरी पाठ का नाम क्या है बेटा? बिशन की दिलेरी। अच्छा, इस पाठ को किसने लिखा है, बोलिए। इस पाठ को किसने लिखा है? दिखाई दे रहा है आपको, बोर्ड दिखाई दे रहा है? प्रतिभानाथ। हाँ राइट, प्रतिभानाथ। चलिए, ओके। हाँ, तो बेटा इस पाठ में एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया है जो कि इतनी हिम्मत का काम किया है कि वो यहां तक कि बड़े बड़े लोगों से भी बात करता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्या करता है? सर, क्या ये सच की कहानी है? बेटा ये कहानी है। कहानी में देखिए, जो कहानी सच्ची लगती है वही कहानी अच्छी होती है। अब ये सच्ची है या नहीं है, आप ही मुझे बोलना चाहिए, मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। ठीक है चलिए, ठीक है सर। ओके। अब चलिए पाठ की ओर बढ़ेंगे। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ बेटा, म्यूट करूँ या आप लोग ही म्यूट हो जाएंगे? सर हम ही म्यूट हो जाएंगे सर। वेरी गुड बेटा। हम ही म्यूट हो जाते हैं। चलिए, ओके। सर हम ही म्यूट हो जाते। Please mute. That's all. Don't say anything. Just mute your device. सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। देखिए बेटा, ये कहानी है एक पर्वतीय प्रदेश की, मतलब हिल स्टेशन की है, जहां पर शायद देखिए वहां पर सेब हो रहे हैं। सेब मतलब कहां पर लगते हैं, बताएं आपको सेब? सर ज्यादातर नॉर्थ। हाँ एग्जैक्टली, नॉर्थ में, मतलब कश्मीर में भी बहुत होते हैं सेब। हाँ, मैं खुद कश्मीर गई हुई हूँ। यस कुल्लू मनाली, हाँ कुल्लू मनाली और उत्तराखंड के कुछ प्रदेशों में ही सेब होते हैं, मतलब जहां पर बर्फ गिरती है ऐसी जगहों पर सेब होते हैं। तो इसका मतलब ये पाठ कहाँ का है? जरूर ये पाठ उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों का है। और एक बात देखिए बेटा, यहाँ पर तड़के काम शुरू हो जाता, मतलब वहां पर यहाँ पर तड़के मतलब क्या है? सूरज निकलने का जो पहले का जो समय होता है उसे तड़के कहते हैं। या कुछ हरिचरण जी क्या पूछना चाहते हैं बेटा? क्या शेर मतलब क्या बेटा? शेर कहाँ पर है बेटा? सेब एप्पल। सेब एप्पल। ठीक है सर। हाँ, तो देखिए ये उस ऐसी जगह की कहानी है जहां पर शायद हिमालय दिखते हो, मतलब बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं, उस जगह की कहानी है। और हमारा ये कहानी का हीरो है बिशन। कौन है हमारी कहानी का हीरो? बिशन। और उसकी उम्र कितनी है, कोई बता सकते हैं? सर 9 बेटा, 10 वर्ष। यहाँ पर हमारे साल का। हाँ एग्जैक्टली हमारे एज का है।
एग्जैक्टली तुम्हारे age का, right? आगे सर हाँ, म्यूट योर डिवाइसेस। सुबह का समय था, मतलब कि वहां पर सवेरा हो चुका है। पहाड़ों के पीछे सूरज झांक रहा था, मतलब कि आप देखते होंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में आप जब जाते हैं तो सूरज निकलता जल्दी नहीं निकलता, क्योंकि सूरज नीचे से आता है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो हमें सूरज की लालिमा दिखाई देती है, सूरज की किरणें दिखाई देते हैं, सूरज का उजाला भी दिखाई देता है, मगर सूरज नहीं निकलता। सूरज निकलने में काफी समय लग जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि एक सफेदी चादर से ढका हुआ पर्वतीय प्रदेश दिखाई देता है और इतना मस्त होता है कि नजारा आप देखते ही दिल बोलता है वाह क्या सीन है। तो बिल्कुल वहां पर वैसे सुबह हो चुकी है और विषम उठ गया है पहाड़ों के पीछे से, मतलब पीछे मतलब सूरज निकल चुका है मगर दिखाई नहीं देता है। अगर वही नदी के प्रदेशों पे समुद्र के पास क्या होता है, सूर्योदय जल्दी होता है, सूर्य जल्दी निकलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सपाट होता है। यहाँ पर पर्वत होने के कारण क्या हो जाता है, पर्वत बहुत ही ऊंचे होते हैं ना बेटा, वो चढ़कर सूरज, हाँ वो चढ़कर सूरज दिखने के लिए कम से कम मिनिमम से मिनिमम हमको 9:30 10 हो जाते हैं। प्लीज म्यूट बेटा, म्यूट कीजिए। 9:30 10 बज जाते हैं वहां पर सूरज को देखने के लिए पर्वतीय प्रदेशों में। कभी कभी 11 बजते हैं, कभी कभी दिखाई ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक प्रकार का फॉग होता है जो उसे सूरज को ढक देता है। आगे 10 वर्ष का विशन घर से बाहर निकल आया। विशन घर से बाहर आया, क्यों आया? वह रोज इसी समय इसी रास्ते कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। देखिए वो क्या करता है, सवेरे सवेरे उठकर अपना बैग लेकर कर्नल दत्ता, मतलब कर्नल, कर्नल मतलब कौन है, आर्मी के कोई ऑफिसर है, आर्मी फोर्स का ऑफिसर कर्नल। हाँ उनका नाम क्या है, दत्ता। और उनकी जो, हाँ उनकी जो मिसेस थी, मतलब उनकी जो पत्नी थी, वो क्या करती थी, विशन को शायद पढ़ाई सिखाती थी। उनसे पढ़ाई सीखने के लिए वो क्या करता था, सवेरे सवेरे उठकर फार्म हाउस जाया करता था। और उस समय में, जिस दिन की बात है, उस समय में क्या हुआ था कि सेबों के जो बाग लगे हुए हैं उन पर क्या कर रहे हैं, कीटनाशक मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़क रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स पिचकारी कर रहे हैं। और पेस्टिसाइड एक केमिकल होता है ना जो इंसेक्ट को दूर रखता है। पेस्टिसाइड हाँ जी बिल्कुल सही, मतलब मार डालता है, इंसेक्ट को मार डालता है। वो उसको क्या करते हैं लोग, स्प्रे कर रहे थे, मतलब पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे थे। किस पर बेटा, एक याद रख लीजिए हमेशा, इसीलिए मम्मी पापा आपको क्या बोलते हैं, प्लीज किसी की आवाज आ रही है म्यूट कीजिए बेटा, किसी की आवाज आ रही है प्लीज म्यूट डिवाइस। सर मेरा सर, हाँ तो देखिए बेटा कि सवेरे सवेरे, हाँ तो मैं बोल रहा था कि कीटनाशक दवा मतलब पेस्टिसाइड्स क्या कर रहे थे, स्प्रे कर रहे थे। किस पर, एप्पल के पेड़ों पर। देखो बेटा, आपके मम्मी पापा इसीलिए कहते हैं कोई भी चीज चाहे माल से लाने दीजिए, बाजार से लाने दीजिए या किसी ठेले से लेने लीजिए, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, बेटा पहले उसे मत खाओ मत छो, पहले उसे धोते हैं अच्छी तरह से। आजकल तो कोरोना काल में हर कोई ऐसे ही कर रहा है कि नहीं, उसीलिए उसको क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से साफ करना चाहिए बेटा, फलों को और सब्जियों को। मिलते ही मिल गया, अरे वाह कितना अच्छा है, लाल लाल है, क्या क्या मुंह में नहीं डालना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, कीटनाशक भी हमारे पेट में चली जा सकती है। ओके राइट राइट, चलिए आगे। और बहुत तड़के, तड़के मतलब क्या है, सूरज निकलने के पहले के समय को क्या कहते हैं, तड़के, मतलब अर्ली आवर्स, अर्ली आवर्स में काम शुरू हो गया। आगे देखिए, विशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई, पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। विशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। देखिए
अब बिशन क्या करा, उठ गया और उठकर वह पढ़ने के लिए, किससे पढ़ने के लिए, कर्नल दत्ता जी की मिसेस के पास पढ़ने के लिए ये सवेरे उठकर उस ओर चलने लगा। और वह सड़क पर, मतलब रास्ते पर आया ही नहीं था, आवाज सुनाई दी। किसकी? गोली चलने की। किसकी गोली? खाने की गोली नहीं, पिस्टल की गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर घबराकर इधर उधर देखा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और वह कुछ दूर और गया, जाने के बाद में फिर गोली चलने की आवाज आई। वो थोड़ा सा घबरा गया, इधर उधर देख रहा था। इतने में एक साथ कितनी गोलियां? 2-3 गोलियां चलने की आवाज आई। वो सहमा गया, मतलब बहुत डर गया। वो कौन? बिशन। और इतने में घाटी, घाटी मतलब क्या होता है? वैली। मतलब आपको पता है, विशेषकर जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं वहां पर जो घर होते हैं वो पहाड़ों पर नहीं होते हैं, नीचे वैली, मतलब एक जगह होती है जहां पर थोड़ा सा समतल प्राप्त होता है, वहां पर घर बना लेते हैं। क्यों पहाड़ों पर क्यों नहीं बनाते हैं पता है आपको? क्योंकि बारिश जब होती है तो वहां पर क्या होती है? स्लाइडिंग होती है, मतलब धरती घिस जाती है, शायद फिसल जाती है। इस वजह से पर्वतीय प्रदेशों में ऊंची जगहों पर घर नहीं बनाते हैं। एक पहाड़ के नीचे एक थोड़ा सा समतल प्रदेश जहां पर होता है वहां पर वो लोग घर बनाकर बसते हैं। तो ये घाटी जो थी, वैली जो थी, उसके अंदर वो गोलियों की आवाज, जैसे ऐसे आवाज गूंजने लगी है। वो घबरा कर क्या किया उसने? क्या किया? वहां के जो पक्षी थे वो सारे पक्षी भी घबरा कर आसमान में चक्कर लगाने लग गए हैं। और ये भी डर कर, सहम कर मतलब घबरा कर, डर कर पेड़ों की आड़ में, पेड़ों की आड़ मतलब पेड़ ऐसे होता है ना, उसके पीछे छिप जाना, आड़ मतलब उसके सहारे छिप जाना, छिप कर खड़ा हो गया। कौन? बिशन। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह ही हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। अब जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इसी बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या हो गया कि असली बात यह है कि ये गोलियां क्यों चल रही थी, ये सारा क्या हो रहा था, अब थोड़ा थोड़ा विषय की समझ में आने लग गया है। तो वो जो जहां पर खड़ा हुआ था वहां पर वो वैसे ही खड़ा रहा और वहां पर उसने खेती नुमा मालूम है बेटा? स्टेप्स, आप अपने घर में ऊपर की ओर, ऊपर के माले में या नीचे के माले में जाते हैं ना, तो क्या होते हैं? सीढ़ियां होती हैं। सीढ़ियां जैसे होती हैं वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, मतलब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर मैं इस पर दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर एक खेत होता है, फिर यहाँ पर और एक खेत होता है, फिर उसके नीचे और एक खेत होता है, उसके बाद में और एक खेत होता है। और अजीब सी बात इसमें, एक दृष्टि की बात, अच्छी बात ये है कि यहाँ का पानी इसमें आता है, इसका पानी इधर आता है, तो ऐसे ऐसे मान, ऐसे ऐसे यहाँ पानी यहाँ आता है, ये पानी फिर यहाँ जाता है, ऐसे आता है। मतलब सीढ़ियों का मतलब एक के नीचे एक, सीढ़ियों की तरह खेत बने हुए होते हैं, मतलब एक का पानी एक जगह पे आते रहता है। ऐसे सीढ़ी नुमा खेत दिखाई दिए और सभी लोग वहां पर खेतों में
काम करने लगे। क्यों काम करने लगे? क्योंकि उस समय वहां पर फसल तैयार हो गई थी। फसल तैयार होना मतलब पूरी तरह से पक जाना। जैसे कि आप आम देखते हैं, आम आम पहले आम होता है, पहले कच्चा आम होता है, उसे कैरी कहते हैं। उसे पहले जो हरा हरा होता है उसे हम काटने से कहता खट्टा है, बोलते नहीं बोलते हैं। जो कच्चा हरा होता है उसे स्पेशली उगादी के टाइम पे आप लोग खाते हैं। देखिए कुछ लोग खाते हैं कैसा कैसा आम, कच्चा आम लेके खट्टा है बोलते हैं। याद है आप? मुंह में पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ पानी आ रहा है। तो देखिए, तो वो लोग क्या कर, मतलब वैसे ही फसल जब पकती है, मतलब जब राइप हो जाती है, जब फसल को काटने का समय आता है, उसे कहते हैं फसल पकना। उस समय में वहां पर किसान सब अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे और सुबह हल्की सी धूप थी, धूप भी उतनी ज्यादा नहीं थी। और सुबह की हरी धूप में जो खेत थे ये सुनहरे सुनहरे मतलब क्या है, गोल्डन कलर में। बेटा फसल पकने का कैसे पता चलता है मालूम है? फसल जब कच्ची होती है तो हरी होती है, हरी होती है, मगर जब पक जाती है, मतलब जब फसल काटने को आ जाती है, उस समय में वो गोल्डन रंग में बदल जाती है। विशन अभी सोच रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई, तब उसे और एक गोली चलने की बात आवाज सुनाई दी। अब वो समझ गया कि गोली कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है। ठीक है, आगे। हाँ, अब देखिए असली बात यह है कि पिछले साल विशन ने ऐसे देखा था। क्या देखा था? कि जब खेत आ गए थे, तो जब फसल कटने को आई थी, तब क्या है कि वो फसल के पके दानों को खाने के लिए तीतर, तीतर मतलब छोटे से पक्षी होते हैं, वो तीतर आकर वो फली हुई फसल के एक एक दाने को लेकर ऐसा खाने लगते हैं। तो खाने लगे तो क्या होता है कि तब बहुत सारे तीतर आते हैं। तो उन तीतरों को देखकर वो तीतरों को पकड़ने के लिए कुछ शिकारी भी आते हैं। शिकारी मतलब हंटर्स। आकर क्या करते हैं वो लोग? गोली मारते हैं। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और जब फसल काटी गई थी, किसानों ने जब फसल काटना शुरू किया, तो उन्होंने कई तीतरों को वहां पर उनके शवों को देखा और कई घायल तीतरों को भी देखा था। इसी वजह से विशन को पता चल गया कि ये गोलियां कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है। आगे विशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा था। विशन वही घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटककर खेत के और अंदर चला गया। विशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यही तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो विशन ने उसे पकड़ लिया। विशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पीछे उसके पंख लग गए हों। हाँ, तो विशन जैसे ही सोच रहा था कि उसके दिल में तीतरों के प्रति बहुत ही प्रेम, दया, करुणा की भावना जाग गई और वह सोचने लगा कि ये शिकारी कितने निर्दयी होते हैं, कितना जुल्म करते हैं तीतरों पर, और ये लोग बिना सोचे समय उन्हें मारते हैं और मारने के बाद में क्या हो जाता है, जो घायल होते हैं
वो कभी कभी मर जाते हैं और कुछ तड़पते हुए वैसे ही तड़पते हुए उन्हीं खेतों में रह जाते हैं। हाँ, अब उसे पूरी तरह से समझ में आ गया ये जरूर शिकारियों का ही काम है। इसीलिए उसने क्या किया, पेड़ों के बीच में से अपने आप को बचाते हुए खेतों के किनारे किनारे वह चलने लगा। वह ऐसे ही सोचते हुए जा ही रहा था, तो इतने में उससे एक छोटा सा तीतर घायल होकर वहां पर तड़पता हुआ दिखाई दिया। मतलब एक आवाज आई, पहले उसे कुछ आवाज आई, उसे आवाज आती हुआ उसे देखा और उसने देखा कि एक घायल तीतर वहां पर दिखाई दिया और वह सोचने लगा कि अरे भाई, ये तीतर को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो घायल हो गया और उसका खून बह बह कर वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा और शिकारी भी इसे उठाकर नहीं ले जाएंगे, तो जरूर मुझे ही कुछ करना होगा। यह सोचकर उसने क्या किया, अपने शरीर को ढकी हुई जो स्वेटर थी उसको उसने क्या कर दिया, तुरंत किस पर भेज डाल दिया, उस छोटे से तीतर पर डाल दिया और डालते ही वह तीतर उस स्वेटर में फंस गया। और अब विषय ने क्या किया, उसे पकड़कर उठाकर अपनी बगल में लेकर वह उसे अपने सीने के पास में रखकर वह खेतों से निकलकर जोर जोर से भागने लगा। कहां पर भागने लगा, पहाड़ी की तरफ। पहाड़ी की तरफ क्यों भागने लगा, क्योंकि वहां पर कर्नल दत्ता का घर था। ठीक है, आगे। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कांटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कांटीले तारों की बाढ़ में से होकर निकल सकता था, परंतु उस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। देखिए, इतने में उसने क्या किया, उस तीतर के बच्चे को उठा लिया और अपने दिल के पास में रखते हुए उसने देखा कि अब उसे कर्नल दत्ता के घर जाना है। अगर वह उठकर दौड़ता हुआ जाएगा तो जरूर कौन देखेंगे, शिकारी देखेंगे और शिकारी बिशन को पकड़कर क्या करेंगे, उस तीतर को उसके पास से खींच लेंगे और खींचकर जाकर ना जाने उसे क्या करेंगे। वह यही सोचकर उसने क्या किया, उस तीतर को अपने सीने अपने शरीर से लगाकर झुक झुक कर, मतलब ओट में, मतलब छिप छिप कर वह खेतों की तरफ, दूसरी तरफ क्या थी, कांटीले तारों की बाढ़ थी, मतलब एक जगह पे फेंसिंग की तरह था, उस तरफ वह जा सकता था, मगर आपके जाना उसने उचित नहीं समझा क्योंकि उसके पास और एक जान थी, वो था तीतर का तीतर। आगे वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जाओ, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। देखिए क्या आवाज आई, हे लड़के रुक जा, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। देखिए कितनी भयानक आवाज, कोई भी डर जाएगा, नहीं डर जाएगा। शिकारी बोल रहा है, क्या बोला, ये लड़के रुक जा, वरना मैं क्या करूंगा, तुझे गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। मगर बिशन, देखिए बिशन ने हार नहीं मानी। क्यों, क्योंकि वह चाहे तो रुककर उस तीतर को उन शिकारियों को देकर वह जा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि मैं इसकी जान बचा कर ही रहूंगा। देखिए एक छोटे से जीव के लिए अपनी जान तक बलि देना, ये कितनी बड़ी बात है। यही है उसका साहस, यही है उसकी दिलेरी। कोई उसे वार्निंग दे रहा है, हाय स्टॉप दैट, अदरवाइज आई विल शूट यू, बट मगर उसने डरा नहीं और वह क्या किया, वह आगे बढ़ता ही गया। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है बिशन की दिलेरी। रुकता है या नहीं, रुकते हो या नहीं, कौन बोला, शिकारी। उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कांटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। देखिए शिकारी के इतने बुलाने पर भी बिशन ने ठान लिया कि वह हर हाल में उस तीतर को बचाएगा और वह उस बच्चे को लेकर और आगे ही बढ़ता गया। तभी बिशन को
भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। देखिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, ए बच्चे रुक जा रुक जा। और बिशन दौड़ रहा था, उसे उसके पीछे से भी भागने के ऐसे जूतों की आवाज आ रही थी और वो आगे जा रहा था, पीछे आवाज, आगे पीछे पीछे से आवाज आ रही थी और वो डर रहा था, फिर भी वो दौड़ रहा था। और इतने में शिकार ने कहा, ए बच्चे रुक जा, तू मुझसे मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। देखिए कितना भयानक वातावरण है। अगर आप होते तो बोलते थे नहीं बोलते थे, मगर उसने अपने जानों पर खेला है। देखिए कितनी बड़ी बात है। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचे से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी, पर भीषण को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। भीषण थककर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पांवों की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। देखिए अब यहाँ पर कवि देखिए कितना बता रहे हैं, लेखक कितना बता रहे हैं कि उसने कितना जोखिम भरा काम उठाया। देखिए वह भाग ही रहा था और वहां पर कांटेदार जालियां थी और पहाड़ी थी और पगडंडी मतलब मालूम है बेटा, केवल आप देखते होंगे हमारे स्कूल के पास भी, जहां पर केवल एक दो व्यक्ति, मतलब जहां पर घास फूस आदि चीजें होती है, केवल व्यक्ति जाने से एक रास्ता बनता है, उसे कहते हैं पगडंडी। उन पगडंडियों के सहारे कभी कभी तो शिकारियों से बचने के लिए अपने घुटनों पर बैठकर चल रहा था। इसकी वजह से, और कांटेदार पेड़ भी थे जिसकी वजह से उसे कहीं कहीं उसके शरीर को भी कांटे भी चुभ गए हैं और एक जगह तो उसकी आस्तीन ही फट गई है। और आस्तीन फटने से, आस्तीन मतलब मालूम है बेटा, ये पार्ट हैंड्स का जो होता है, वो फट भी गई है और उसे डर भी था कि उसकी माँ उसे जरूर डांटेगी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बस उसके मन में अभी तक एक ही खुशी थी कि मैं इस तीतर को अब तक बचाए हूं। ये कितनी बड़ी बात है देखिए। और एक जगह पर वह पहाड़ी के बीच में पहुंच गया जहां से वो क्या कर सकता था, वहां पर घास भी थी। ओस मतलब क्या बेटा, शबनम मतलब क्या है, फॉग के गिरने से क्या होता है, ठंडी। आप देखते होंगे आपके सीटों पर, गाड़ी के सीटों पर, कारों पर एक प्रकार के बूंद, मतलब पानी के बूंद पड़े रहते हैं। ओस देखा है कभी? नहीं देखा है तो देखिए, अभी ये विंटर सीजन है, आपको अच्छी तरह से दिखता है। वहां पर दिखाई दी और उसके कारण उसमें फिसलन भी थी। फिसलन मतलब पैर भी फिसलते थे, मगर उसने हार नहीं मानी और वह आगे बढ़ता गया और दौड़ते दौड़ते उसने अंत में कर्नल दत्ता के घर के पिछवाड़े की ओर पहुंच गया। और वहां पर एक दरवाजा था और उसने वहां पर क्या किया, एक ताड़ मतलब एक लंबा सा पेड़ था, उसके सहारे वह उनके फार्म हाउस में पहुंच गया। और वह इतना करने पर भी उसने कभी तीतर को ठेस तक पहुंचने
नहीं दी, उसे बचाते हुए उनके घर पहुंच गया है। ठीक है, कितनी अच्छी कहानी है कि नहीं? और आगे क्या होगा हम अगली कक्षा में देखेंगे बेटा। मैं आपको